हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हितेश कुमार एक बार फिर से आप सभी का ज्ञानकोश यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज है 17 अगस्त और 17 अगस्त की जितने भी करंट अफेयर्स रहेंगी वो हम आज की वीडियो में चर्चा करेंगे। इसका पीडीएफ आपको ज्ञानकोश यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या ज्ञानकोश नाम से ही टेलीग्राम चैनल है और ज्ञानकोश नाम से ही फेसबुक पेज है। आप लोग कहीं से भी इसके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के कुछ करंट अफेयर्स। सबसे पहला प्रश्न, मॉरिशस ने की पर्यावरणीय आपातकाल की घोषणा। तो मॉरिशस एक देश है जिसने अभी पर्यावरणीय आपातकाल की घोषणा की है। अब क्या कारण रहा कि पर्यावरणीय आपातकाल की घोषणा करनी पड़ी? तो सबसे पहले तो बात करते हैं कि जो हिंद महासागर है, हिंद महासागर में एक जापानी जहाज था जो कि अपतटीय भाग में कई टन ईंधन गिर गया। जापानी जहाज ईंधन ले जा रहा था, तेल ले जा रहा था, लेकिन किसी कारणवश उसमें उसमें वो जो जहाज था उसमें छेद होने के कारण वो पूरा का पूरा उसका तेल जो था वो रिसाव हो गया और इस कारण से जो पूरा समुद्र था हिंद महासागर का, जो कि मॉरिशस के आसपास का तटीय इलाका था, उस पूरे में तेल फैल गया, जिस कारण से मॉरिशस ने पर्यावरणीय आपातकाल की घोषणा कर दी। ऐसा माना जाता है कि जो जापानी जहाज था ये लगभग 4000 टन ईंधन ले जा रहा था, जिसके रिसाव और फैलाव के कारण ही पर्यावरणीय आपातकाल की घोषणा की गई है। अब ये ध्यान रखिएगा आप लोग कि मॉरिशस देश ने ये घोषणा की है। तो मॉरिशस के बारे में भी हम कुछ बातें पढ़ लेते हैं। मॉरिशस जो है इसकी राजधानी क्या है? तो मॉरिशस की राजधानी है पोर्ट लुई। मॉरिशस की राजभाषा की अगर हम बात करें तो मॉरिशस की राजभाषा है अंग्रेजी। इसके अलावा भी वहां फ्रांसीसी या मॉरिशस क्रियोल भाषाएं बोली जाती है। एक यहां से महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि मॉरिशस जो देश है इसको यूनाइटेड किंगडम से स्वतंत्रता कब मिली थी? तो ये 12 मार्च 1968 को स्वतंत्र हुआ था, लेकिन गणराज्य बना था 12 मार्च 1992 को। तो ये जानकारियां थी जो मॉरिशस से संबंधित प्रश्नों में पूछी जाती है, प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछी जाती है। उसके बाद अगला प्रश्न है, ग्राम रोजगार परिषदों में महिलाओं के लिए सीटों के आरक्षण पर नीति को मंजूरी दी गई है। अब एक नई नीति बनाई गई है जिसके अनुसार ग्राम रोजगार परिषद जो होती है इनमें महिलाओं की सीट आरक्षित कर दी गई है। तो ये नए आरक्षण की नीति कौन से राज्य ने की है? तो अभी मेघालय राज्य में मेघालय की कैबिनेट के द्वारा ये मंजूरी दी गई है। इसके साथ ही क्या होगा कि जो ग्रामीण स्तर की जो सामुदायिक संस्थाएं होती है उन सभी ग्रामीण स्तर की सामुदायिक संस्थाओं में भी चेयरपर्सन का जो पद रहेगा वो हमेशा के लिए महिलाओं के लिए आरक्षित कर दिया गया है। एक ये दूसरी बात है। और एक बात ये भी है कि जो ये ग्राम रोजगार परिषद रहेंगी इनमें महिलाओं की कम से कम 50% सीटों को आरक्षित कर दिया गया है, यानी कि वहां पर महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए ये नए कदम उठाए गए हैं। मेघालय कैबिनेट द्वारा ये कदम उठाए गए हैं। तो मेघालय राज्य के बारे में भी हम कुछ बातें पढ़ लेते हैं। मेघालय की अगर हम बात करें तो मेघालय की स्थापना कब हुई थी? मेघालय की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1970 को। मेघालय की राजधानी क्या है? शिलोंग। मेघालय में जिले कितने हैं? 11 है। मेघालय की अगर हम बात करें तो राज्यसभा की 1 सीट है और लोकसभा की मेघालय में से 2 सीटें हैं। यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न था। उसके बाद हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कोरोना कविता काल नामक पुस्तक का विमोचन किया गया है। तो कोरोना कविता काल नामक पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा किया गया है? ध्यान रखिएगा, 2 प्रश्न बनेंगे। पहला है विमोचन का और दूसरा है लेखक का। तो अगर विमोचन की बात करें तो विमोचन किया गया है जोरामथंगा के द्वारा। जोरामथंगा कौन है? मिजोरम के मुख्यमंत्री हैं। तो विमोचन किया गया है मिजोरम के मुख्यमंत्री जोरामथंगा द्वारा। लेकिन अगर लेखन कार्य की बात की जाए तो मिजोरम के राज्यपाल PS श्रीधर पिल्लई उन्होंने इस पुस्तक का लेखन कार्य किया है। अगर हम इस पुस्तक की बात करें कोरोना कविता काल, तो ये मुख्य रूप से कविता संग्रह है जो कि मिजोरम के राज्यपाल PS श्रीधर पिल्लई ने किया है। PS श्रीधर पिल्लई ने ये 13वीं किताब लिखी है अपनी। अब ध्यान रखिएगा, ये मिजोरम के मुख्यमंत्री ने विमोचन किया है और मिजोरम के राज्यपाल ने इसका लेखन कार्य किया है। तो मिजोरम के बारे में ही पढ़ लेते हैं कुछ बातें। ध्यान रखिएगा, मिजोरम पिछले में हमने पढ़ा था मेघालय के बारे में। दोनों मिजोरम और मेघालय दोनों के दोनों राज्य जो हैं
वे भारत के पूर्वी क्षेत्रीय राज्य हैं। तो मिजोरम के बारे में कुछ बातें पढ़ेंगे। मिजोरम की राजधानी क्या है? आइजोल। मिजोरम में जिले कितने हैं? 8। मिजोरम की राजभाषा कौन सी है? मिजो, अंग्रेजी और हिंदी। अगर प्रश्न पूछा जाता है कि मिजोरम राज्य का गठन कब हुआ था, तो मिजोरम का गठन हुआ था 20 फरवरी 1987 को, और ये हमने पढ़ लिया है। मुख्यमंत्री जोरामथंगा और राज्यपाल कौन है? PS श्रीधर पिल्लई। तो ये प्रश्न हमने पढ़ लिए हैं। उसके बाद बढ़ते हैं कि भारत ने शून्य सड़क मृत्यु दर का लक्ष्य निर्धारित किया है, लेकिन जो शून्य सड़क मृत्यु दर का लक्ष्य निर्धारण किया है वो कब तक के लिए निर्धारण किया है? तो ऐसा भारत सरकार ने ये घोषणा की है कि वर्ष 2030 तक जो सड़क दुर्घटनाएं होती हैं इनमें मृत्यु दर का जो निर्धारण है वो शून्य कर दिया जाएगा, यानी कि सड़क परिवहन में कोई भी मृत्यु जारी नहीं की जाएगी, यानी कि मृत्यु दर है वो कोई भी मृत्यु दर जो रहेगी वो शून्य कर दी जाएगी। इसका प्रयास जो है वो 2030 तक किया जाएगा। और अगर बात की जाए कि घोषणा किसने की है, तो हमारे देश के केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी द्वारा ये घोषणा की गई है। और इस कार्य के लिए विश्व बैंक और ADB दोनों ने, एशियाई डेवलपमेंट बैंक ADB और विश्व बैंक दोनों ने इस अभियान के लिए 7,000 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता भी प्रदान की है। तो ये जानकारियां थी इस प्रश्न से। उसके बाद है अगला प्रश्न, चेतन चौहान का कोरोना के कारण निधन। तो सबसे पहले तो बात यही करेंगे कि भाई चेतन चौहान कौन है। चेतन चौहान जो है वो भारत के पूर्व क्रिकेटर रह चुके हैं और उत्तर प्रदेश सरकार में वे खेल राज्य मंत्री भी रह चुके हैं। अगर उनका पूरा नाम पूछा जाता है तो चेतन चौहान का पूरा नाम है चेतेंद्र प्रताप सिंह चौहान। अब हम अगर चेतन चौहान के बारे में और बातें पढ़े तो उनका जन्म 21 जुलाई 1947 को हुआ था बरेली उत्तर प्रदेश में। भारत की तरफ से वे सलामी बल्लेबाज थे, दाहिने हाथ के बल्लेबाज थे। उन्होंने टेस्ट मैच जो खेला था वो 25 दिसंबर 1969 में न्यूजीलैंड के खिलाफ खेला था और उस समय कैप नंबर होते थे, तो उनके कैप नंबर 118 थे। अगर हम अंतिम एक दिवसीय मैच की बात करें तो उन्होंने 15 फरवरी 1981 को न्यूजीलैंड के खिलाफ ही अपना अंतिम एक दिवसीय मैच भी खेला था। तो ये बात आप लोगों ने उनके बारे में जान लीजिएगा। उसके बाद 2 प्रश्न और भी हैं जो कि आपके क्रिकेट से संबंधित ही रहेंगे। एक, महेंद्र सिंह धोनी ने संन्यास की घोषणा की है। तो महेंद्र सिंह धोनी जो थे वो अब तक के सबसे सफल क्रिकेट कैप्टन रह चुके हैं भारत की तरफ से। उन्होंने 350 वनडे मैच खेले हैं, 90 टेस्ट मैच खेले हैं और 98 T20 मैच खेले हैं। अगर इनमें बात की जाए तो उन्होंने वनडे में 10,773 रन बनाए और टेस्ट मैच में उन्होंने 4,876 रन बनाए हैं। तो ये उनके स्कोर थे, रनिंग स्कोर थे। उसके बाद उनके साथ साथ ही सुरेश रैना ने भी क्रिकेट से संन्यास लिया है। सुरेश रैना मात्र 33-34 उम्र के थे, लेकिन उन्होंने भी अभी संन्यास ले लिया है। 18 टेस्ट मैच खेले उन्होंने, 768 रन बनाए 18 टेस्ट मैच में और 226 वनडे मैच खेले जिनमें उन्होंने 5,615 रन बनाए। इसके अतिरिक्त उन्होंने 78 T20 मैच भी खेले हैं और 78 T20 मैचों में रन की बात की जाए तो 1605 रन उन्होंने T20 में बनाए हैं। तो ये थी आज की कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। उम्मीद है आप सभी को पसंद आई होगी और अगर पसंद आई तो आप लोग ज्ञानकोश यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको डेली इसी प्रकार से वीडियोस मिलती रहें, इसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। इसके लिए आप लोग बेल आइकन दबाएं और इसका PDF जो है वो आप लोग ज्ञानकोश के डिस्क्रिप्शन से ले लीजिएगा या टेलीग्राम चैनल और फेसबुक पेज जो कि ज्ञानकोश नाम से ही है, मैं वहां भी शेयर करता हूं, आप लोग वहां से ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही। मां सरस्वती की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।